आम आदमी आ करके बड़ी सक्सेस ले सकता है। वो पूरा की पूरा विज्ञान हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस जूम पर। जूम की कुछ शर्तें हैं, आकांक्षा मैम ने मुझे लगता है आपको बताई होंगी, लेकिन ध्यान रखिएगा टेक्नोलॉजी बहुत शानदार चीज है। अपने अपने घर पे बैठ करके हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन फोकस बना के रखिएगा। कई बारी हमको लगता है कि यार इस तरह की ट्रेनिंग में सुन चुका हूं, याद रखिएगा अभी भी मैं अगर कोई वर्कशॉप या कोई डीटी या कुछ भी अटेंड करता हूं ना, हर बार मुझे उसमें कुछ नई चीजें समझ आती हैं जो मेरे जीवन में और मेरे बिजनेस को बहुत बड़ा परिवर्तित जो है जिन्होंने लगातार किया हुआ है। इसलिए फोकस बना करके रखिएगा। आज हम क्यों से शुरुआत करेंगे, ये उद्योग क्या है, इसका इतिहास क्या है, वर्तमान क्या है और भविष्य क्या हो सकता है। दूसरी चीज, आपको क्यों करना चाहिए, राइट। इस वाय को भी आज थोड़ा सा मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। परिचय से शुरू करता हूं। मेरा नाम डॉक्टर सम्राट है और मैं वर्तमान में अभी आपसे लखनऊ शहर से बात कर रहा हूं, राइट। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और क्यों मैं इस व्यवसाय को कर रहा हूं, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। अगर नए लोग हैं, ऑलरेडी खा पी करके हम लोग सुखी थे, महीने के 1-1.5 लाख रुपए की इनकम हम यहाँ पे अपने क्लिनिक में 2 सेटअप हमारे यहाँ पे हम लोग ले रहे थे। लेकिन कुछ बातें मुझे समझ में आई जो आज मैं आपसे शेयर करूंगा कि मैं क्यों इस व्यवसाय में हूं, राइट। सीधे आपको स्लाइड पे लेकर के चलता हूं। आकांक्षा मैडम थोड़ा मुझे बताइएगा कि स्लाइड दिखाई दे पा रही है क्या। मैं स्क्रीन पे ऑन कर रहा हूं। ये ट्रेनिंग हम 3 सेशन में करने वाले हैं। आज भी होगा, कल भी होगा, परसों होगा। 1-1 घंटे के सेशन रहेंगे और इन पूरे तीनों दिनों में वो पूरा विज्ञान आप यहां से लेकर के जा सकते हैं, समझ के जा सकते हैं, जिसको मैंने कई साल मेहनत करके बहुत सारी ट्रेनिंग अटेंड करके सीखा है। कोशिश करूंगा कि वो सब कुछ ये 3 दिन के अंदर में सारांश आपको बता पाऊं, राइट। लेकिन ट्रेनिंग इसलिए लेना है ताकि हम भी सीख जाएं और भविष्य में हम लोगों की मदद कर पाए इस उद्योग को समझने में और इस पे बहुत आगे जाकर के सफलता हासिल करने में। स्क्रीन दिखाई दे पा रही है आकांक्षा मैडम? यस सर, विजिबल है। स्क्रीन पर सबसे पहला शब्द जो है लिखा हुआ है, उसके पहले आप देखेंगे कि कुछ इमेजेस बनी हुई है ना, नोट ढेर सारे बने हुए हैं, राइट। और पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन कड़वी बात यह है कि पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता है। अगर आपको बच्चे को पढ़ाना है तो पैसे की जरूरत पड़ती है, इलाज कराना है परिवार का तो पैसे की जरूरत पड़ती है, राइट। शादी करनी है तो पैसे की जरूरत पड़ती है, मदद करनी है अगर किसी की तो भी पैसे की जरूरत पड़ती है, राइट। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन पैसा जरूरत भर का आ पाता है, पर्याप्त नहीं आ पाता। क्यों नहीं आ पाता, उस विज्ञान को भी समझेंगे और कैसे इस उद्योग के माध्यम से हासिल कर सकते हैं वो भी समझेंगे, राइट। तो नो योर बिजनेस, इस बिजनेस को भी बहुत बारीकी से जानेंगे। थोड़ा सा परिचय प्लीज, जो भी लोग अलग अलग बैकग्राउंड से होंगे, हो सकता है कुछ अलग हमारे शिक्षक भी हों, कुछ अधिकारी लेवल के लोग भी हों, कुछ किसान भी हों। हम लोग अपने अपने फील्ड में मास्टर होते हैं और जब हम मास्टर हो जाते हैं तो हमको साथ में ईगो फ्री में मिल जाता है। ईगो समझते हैं आप लोग कि मैं सब कुछ जानता हूं। मेरे साथ में ये बीमारी बहुत ज्यादा थी क्योंकि मैं ऑलरेडी एक सक्सेसफुल यहाँ पे प्रोफेशन में अपना चला रहा था और बहुत कम एज में मैंने बड़ी सफलता ली थी। तो साथ में छोटा सा ईगो आ जाता है कि यार मैं सब कुछ जानता हूं, मैं ऑलरेडी जो रिक्वायरमेंट होती है एक बेसिक नीड की ना, मैं वो पूरी कर चुका हूं। तो प्लीज हाथ जोड़ करके विनती करूंगा आपसे कि हमको सबसे पहले जीरो बन करके यहाँ पे बैठना है। जीरो मतलब जो भी हमारा अनुभव है पुराना अपने अपनी फील्ड का, उसको संभाल के रखिएगा, लेकिन ये मान करके हमको इस काम को समझना है, इस उद्योग को समझना है कि हम यहाँ पर नए हैं, राइट। क्योंकि जब कोरा कागज होता है ना तो उस पर बहुत सुंदर चीजें लिखी जा सकती हैं, लेकिन अगर कागज में पहले से ढेर सारी चीजें लिखी हो तो लिखना मुश्किल हो जाता है, राइट। तो मेरी विनती है कि खाली दिमाग करके बैठ करके चीजों को समझिएगा। ये हमारे 2 सेटअप है, मेरी वाइफ है डॉक्टर सुचि और पिछले कई वर्षों से हम लोग अपने यहाँ पे 2 सेटअप चला रहे हैं। जटिल और पुरानी तरह की जो बीमारियां होती हैं उन पे हम लोग यहाँ पे रिसर्च भी करते हैं और उनका उपचार भी करते हैं आयुर्वेद और होम्योपैथी के माध्यम से। काफी दूर दूर से पेशेंट हमारे पास में आते हैं, अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं और उनको काफी मदद हम लोग पिछले 10 सालों से कर पाए, राइट। इस उद्योग में जब मैं आया इस तरह से हमारी शुरुआत हुई थी। एसी चैम्बर छोड़ करके छोटी छोटी मीटिंग हम लोगों को करनी पड़ी थी। मैंने क्यों की ये भी बताता हूं आपको। छोटी छोटी मीटिंग, छोटी छोटी ट्रेनिंग, छोटी छोटी मीटिंग, छोटी छोटी ट्रेनिंग। कई बार हमको लगता है कि जो लोग पहले से हैं उनको कुछ अलग से सुविधाएं मिल गई होंगी। तो बता दूं, इस बिजनेस की सबसे खास बात जानते हैं क्या? जितने भी लोग चाहे किसी भी बैकग्राउंड के हों, सबको शुरुआत जीरो से करनी पड़ती है। यही इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत है। इस ताकत को समझिएगा। अगर आप कोई भी लेवल के व्यक्ति हो, आपको शुरुआत जीरो से करनी पड़ती है, मतलब सबको बराबर अवसर मिलता है। छोटी छोटी मीटिंग की शुरुआत करी, धीरे धीरे करके जब सिस्टम को समझा, बहुत सारी गलतियां करी, ढेर सारे लोगों ने मजाक उड़ाया, ना बोला, हंसी उड़ाई, लेकिन विजन क्लियर था। इस व्यवसाय की ताकत को मैंने समझ लिया था। लगातार सीखते रहे, गिरते रहे, पढ़ते रहे, लेकिन हार नहीं मानी। जिद थी कि अगर दुनिया में इतने सारे लोग यहाँ पे सक्सेसफुल हैं, एक किसान सक्सेसफुल
सक्सेसफुल है, एक व्यापारी सक्सेसफुल है, एक डॉक्टर सक्सेसफुल है, एक इंजीनियर सक्सेसफुल है, एक बेरोजगार सक्सेसफुल है, एक गृहिणी सक्सेसफुल है, एक स्टूडेंट सक्सेसफुल है, तो मैं भी हो सकता हूं। राइट? टीम का साथ मिला, जो जिन लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास किया उनको दिल से मैं हमेशा धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों के कारण, आप सबकी मेहनत के कारण हम लोग धीरे धीरे एक अच्छा एसोसिएशन बना पाए। देश विदेश की यात्राएं मिलने लगी, पैसे मल्टीपल डिजिट्स में आने लगे, बड़े बड़े प्रोग्राम हम लोग करने लगे और लगातार लगातार सफलता लेने लगे। राइट? ये सब कुछ हुआ क्यों, उस विज्ञान के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल ये है कि केवल यही उद्योग क्यों क्यों चुनना है इस उद्योग को? हम हमारे पास में अलग अलग रास्ते हैं अपना करियर या आमदनी लेने के लिए, तो क्यों मैंने अपने 1.5-2 लाख रुपए की इनकम को लेने के बावजूद इस उद्योग को क्यों चुना? ये सबसे पहला सवाल है जो हमें अपने आप से पूछना है। क्यों? क्योंकि इस उद्योग में आना बहुत आसान है और जाना उससे भी ज्यादा आसान। राइट? सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही कि लोग आते हैं और जल्दी चले भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि ना जाने अनजाने में वो इस उद्योग की ताकत को या डेप्थ को समझ नहीं पाते। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगला 15 मिनट पूरा फोकस करके समझिएगा, केवल यही उद्योग या यही कंपनी में क्यों हमको करियर बनाना है। मोटिवेशन नहीं, तथ्य और प्रमाण के साथ मैं बातें करूंगा और आप तौलिएगा, कंपेयर करिएगा, तुलना करिएगा कि ये तथ्य और प्रमाण सही है या नहीं। राइट? कुछ चीजें हैं डिस्कस करेंगे, ये वाला जो इमेजेस को याद रखिएगा, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। एक स्टोरी से आपको शुरुआत करता हूं, इस स्टोरी को बड़े ध्यान से समझिएगा। इस स्टोरी में पूरा की पूरा सारांश है उस उद्योग का और हमारे और आपके वाय का कि केवल यही उद्योग क्यों। राइट? हम में से ज्यादातर लोग कहां पर गलतियां करते हैं, क्या है पैसे कमाने का विज्ञान, कहां पे हम लोग रेट रेस में फंसे रहते हैं, पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी केवल दाल रोटी चला करके और किसी तरह जिंदगी काट देते हैं। और ऐसा हमारे आपके साथ नहीं हो रहा है, पूरी दुनिया के 90% आबादी के साथ में हो रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये रिसर्च बोल रही है। राइट? ये रिसर्च बोल रही है, ये मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी है। राइट? बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, बड़े बड़े, इनकी जो ये किताब है जिसका मैंने फोटो लगाया हुआ है, इसका नाम है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, है ना, रिच डैड पुअर डैड के लेखक हैं। इन्होंने एक बड़ी शानदार चीज बताई, नीचे आप देख पा रहे होंगे शीर्षक के नीचे ESBI लिखा हुआ है। आप खुद सोच करके देखिए कि आप जिस शहर से बिलोंग करते हैं, जिस गांव से हैं, राइट, क्या सारे के सारे लोग वहां केवल गरीब हैं, महंगाई बढ़ने पर परेशान हो जाते हैं? कुछ मुट्ठी पर ऐसे लोग होंगे जिनके पास बहुत पैसा है और बाकी पूरी आबादी 10, 20, 25, 50 हजार के लिए स्ट्रगल कर रही है, लड़ रही है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनके पास में भरपूर पैसा है। राइट? ESBI को उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया, मतलब पूरी दुनिया में ये 4 कैटेगरी के लोग हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। E मतलब एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मतलब सरल भाषा में हमने अपना समय दिया, टैलेंट दिया, उसके बदले पैसा ले लिया। सरकार को दिया तो सरकारी और प्राइवेट में अगर दिया तो प्राइवेट एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब स्वरोजगार, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, हम खुद का काम करते हैं लेकिन टाइम बेच के ही पैसा कमाते हैं। बी मतलब बिजनेस ओनर्स, टाटा, बिरला, अंबानी, जिन्होंने ढेर सारे लोगों को नौकरी पे रख रखा है, टाइम खरीदते हैं और उससे ढेर सारा पैसा बनाते हैं। और मजेदार चीज जानते हैं क्या है? इस दुनिया में 90% आबादी जो है, बहुत ध्यान लगा के समझिएगा, हम में से ज्यादातर लोग जो 90% आबादी है वो E और S में झूल रही है। हम या तो एम्प्लॉय हैं या तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है। हाँ, जिनकी किराना दुकान है, छोटा मोटा व्यापार है, वो गलती से अपने आप को बिजनेस ओनर ना समझे, हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आते हैं। क्यों? क्योंकि हम रहते हैं तो दुकान चलती है, हम नहीं रहते तो दुकान नहीं चल पाती। तो वो बिजनेस नहीं कहलाया, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहलाया। राइट? बिजनेस का मतलब क्या है, परिभाषा समझ लीजिए कि आप रहें चाहे ना रहें, फिर भी वो ऑटोमेटेड मोड में आपका उद्योग, आपका बिजनेस लगातार चलना चाहिए, लगातार बढ़ना चाहिए, मतलब सिस्टम बनाने की बात मैं कर रहा हूं। तो E और S वाले जो लोग होते हैं पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, फिर भी महंगाई को भी हरा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आबादी में हम सबसे ज्यादा हैं लेकिन आमदनी हमारी सबसे कम होती है। और B और I वाले लोग पूरी की पूरी आबादी में केवल 10% है लेकिन फिर भी इनके पास में 90% जो पैसे में इनका कब्जा है। अगर आप जबलपुर का या मंडला का या फिर मैं लखनऊ का या हम पूरे इंडिया का जो टॉप 10 अगर लोगों को निकाले तो उनके पास में, पूरी दुनिया में अगर टॉप 10 रिचेस्ट लोगों को निकाले तो उनके पास में इतना पैसा है जितना शायद 7 पुश्ते भी जो है वो खर्च करेंगे तो खर्च नहीं होने वाला। कई बिलियन, अरबों, खरबों रुपए की संपत्ति एक एक व्यक्ति के पास। और आम आदमी पूरी जिंदगी मेहनत कर लेता है तब भी वो घर का खर्चा नहीं चला पाता। इस विज्ञान को बहुत ध्यान लगा के समझिएगा कि क्यों इंसान अमीर होता है और क्यों इंसान गरीब होता है। इस विज्ञान को ढेर सारा समझ लीजिएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का सोचने का तरीका अलग होता है, काम करने का तरीका अलग होता है। राइट? बोला जाता है इंसान अमीर या गरीब अपनी सोच से होता है। तो आज उस सोच की बात मैं यहाँ पे करूंगा कि क्यों एक व्यक्ति बहुत बड़ी सफलता लेता है और पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी
टॉपर होने के बाद भी कई बार वह व्यक्ति पूरी जिंदगी समझौते वाली जिंदगी बिताता है। इस विज्ञान को समझिएगा इस स्टोरी से। ये दो दोस्तों की कहानी है और ये कहानी को बहुत दिमाग लगा के समझिएगा। हम में से ज्यादातर लोगों की ये कहानी है और अगर आपको ये कहानी समझ में आ गई तो ये उद्योग आपको समझ में आ पाएगा, राइट। हम जब बड़े होते हैं हम सबको एक ही बातें सिखाई जाती है कि ई और ई एस वाले लोगों को कि बेटा पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और क्या, कमेंट करके बताइए, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब। डर के मारे मन नहीं लगता तो भी अपन ने पढ़ाई करी, मेरे साथ भी यही हुआ, राइट। ढेर सारी पढ़ाई लिखाई करी, आप सभी करते हो, बच्चों को भी यही सिखाना है बेटा खूब पढ़ाई। पढ़ाई के मैं विरोध नहीं कर रहा हूं लेकिन समझिएगा मानसिकता कहां पे प्रॉब्लम कर जाती है। पढ़ाई लिखाई करने के बाद में हम प्रेरित करते हैं कि तुम एक अच्छी नौकरी कर लो, है ना। एक मतलब हम ये नहीं बोलते कि पढ़ाई लिखाई करके तुमको करोड़पति बनना है या एक बड़ा उद्योगपति बनना है। क्यों? क्योंकि गरीब आदमी ये मानता है और ये सिखाया जाता है कि पैसे वाले लोग बुरे होते हैं। हमारे समाज में यही चलन होता है कि जो जितने भी पैसे वाले लोग सब बुरे होते हैं, राइट, जबकि ऐसा होता नहीं। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर की बात होती है। समझिएगा कि ये जो दो दोस्त थे ना, ठीक है ना, इसका नाम मान लेते हैं, एक का नाम राजू था, ठीक है ना, और एक का नाम, ठीक है, ऐसा कुछ नाम लेते हैं जो आपको समझ में आ पाए, ठीक है कि नहीं। एक का नाम था विनय और एक का नाम था शुभम, ठीक है नहीं। तो विनय और शुभम की कहानी है ये, ठीक है। हमारे दो लीडर्स हैं, श्री राम को उनका नाम लेकर के शुरुआत कर रहा हूं, ध्यान दिमाग लगा के समझिएगा। जो विनय थे और शुभम थे वो बचपन से दोस्त थे, बहुत मेहनत करके पढ़ाई लिखाई करी और उसके बाद में उनको एक जॉब की वैकेंसी मिली, ठीक है। काम क्या था उनको, था कि वो अगर एक तालाब से भर करके गांव में पानी लेकर के आएंगे तो उनको पैसे मिलेंगे। जो जितने बाल्टी पानी भरेगा, जैसे जॉब में होता है जो जितना काम करेगा उसकी सैलरी फिक्स होगी, उसके हिसाब से इनकम होगी। दोनों खुशी खुशी बोलते हैं भाई पहली जॉब है चलो ले लेते हैं और शुरुआत कर लेते हैं। विनय और शुभम दोनों ने एक साथ करियर की शुरुआत करी, राइट, और बढ़िया से मेहनत करके पैसा कमाने लग गए। जितना बाल्टी का जितने लाएंगे उतने पैसे मिलेंगे। तो जो शुभम था वो बड़ा खुश हुआ, अब तो जिंदगी सेट हो गई। जैसे हमारी एक नौकरी लग जाती है तो हम लोग मान लेते हैं जिंदगी सेट हो गई, राइट। मैंने भी माना था कि यार मैं तो अब डॉक्टर बन गया हूं और एक ठीक ठाक इनकम कर रहा हूं, मेरी जिंदगी सेट हो गई और हम खुश हो जाते हैं, राइट। लेकिन वो पैसे का विज्ञान नहीं समझ पाते, इसलिए पूरी जिंदगी हमको काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे शुभम बड़ा खुश हो गया, लेकिन जो शुभम था उसने दिमाग लगाया कि यार क्यों ना किया जाए काम कि जो बाल्टी का साइज है ना वो छोटा है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते। जैसे हम क्या करते हैं डॉक्टरी में, हम ग्रेजुएशन करते हैं मान लो नॉर्मल, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, स्पेशलाइजेशन करते हैं, या फिर नौकरी में हम लोग प्रमोशन के लिए मेहनत करते हैं, या एक छोटी दुकान है तो दो दुकान बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मतलब हम पूरी जिंदगी ई और एस वाले लोग ये फोकस करते हैं कि बाल्टी का साइज बढ़ जाए। बहुत दिमाग लगा के समझिएगा, बाल्टी का साइज मतलब थोड़ी आमदनी बढ़ जाए, थोड़ा प्रमोशन मिल जाए, और हम पूरी जिंदगी इसी के लिए मेहनत करते रहते हैं। तो शुभम ने चुना क्या कि बाल्टी का साइज बढ़ाते हैं। लेकिन जो विनय था ना ये परेशान था, इसको कई बार परेशानी लगती थी, यार कब तक जिंदगी भर, नौकरी तो मिल गई है लेकिन जिंदगी भर मैं कब तक खुद ही बाल्टी लाते रहूंगा, राइट। अगर मैं बीमार पड़ गया तो, अगर बाल्टी से पानी नहीं भर पाया तो प्रॉब्लम आएगी। और इसके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना एक काम किया है, एक धीरे धीरे करके बाल्टी तो लानी है, दाल रोटी के लिए नौकरी तो करनी है, लेकिन धीरे धीरे करके क्या किया जाए, टाइम निकाल करके 2 घंटा 3 घंटा टाइम बचा करके मेहनत करके पाइपलाइन बना ली जाए। तो तालाब से सीधे गांव के लिए पाइपलाइन बना ली जाए और पाइपलाइन धीरे धीरे करके साल 2 साल शायद 4 साल लग जाएगा पाइपलाइन में, लेकिन एक बार जब पाइपलाइन बन जाएगी तो जो एक एक बाल्टी का हमको पैसा मिलता है फिर काम आसान हो जाएगा। केवल नल का चालू करना पड़ेगा और बाल्टी के हिसाब से लोगों को पानी बेचेंगे और बढ़िया से इनकम हमारी हो जाएगी। मतलब उसने बाल्टी ढो ढो करके लाने का तो काम किया, लेकिन साथ में अपने दोस्त को समझाने की कोशिश करी विनय ने शुभम को कि क्या करते हैं, साथ में पाइपलाइन बनाते हैं। शुभम जो था उसने बोला, जैसे हमारे दोस्त हम लोगों को समझा देते हैं, जब इस व्यापार को लेकर के आप लोगों के पास में जाते हैं, प्रॉब्लम आपकी नहीं है, प्रॉब्लम इस व्यापार की नहीं है, प्रॉब्लम है सोच की। 90% आबादी भेड़ चाल में चलती है। भेड़ चाल मतलब क्या, पढ़ लिख करके नौकरी पकड़ लो। मैं नौकरी को गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये बात बिल्कुल पक्की है, नौकरी करते 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 कभी कोई अरबपति नहीं बना। समझिएगा इस बात, नौकरी करते 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 अरबपति नहीं लोग बनते हैं, राइट। उसके लिए आपको बिजनेस में ही जाना पड़ेगा। तो शुभम को ये बात समझ में आती नहीं, बोलता है तेरा प्लान तुझे मुबारक, मैं तो अपना बाल्टी बढ़ाने पे फोकस करूंगा ताकि प्रमोशन होगा और पैसे जोड़ करके मैं रिटायर हो जाऊंगा, राइट। और वो नहीं मानता है, लेकिन विनय हार नहीं मानता है। उसका विजन क्लियर था, उसको फ्यूचर समझ में आ गया था पाइपलाइन बनाने का जिंदगी। तो वो हिम्मत नहीं हारता है, वो लगातार मेहनत करते रहता है और टाइम निकाल करके पाइपलाइन बनाने का प्रयास करता है। तो जो आम
लोग होते हैं, जो हमारा समाज होता है, उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार खूब मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, ये देख लो, ये जो है पाइपलाइन बनाने के लिए चला हुआ है, खूब मजाक उड़ाते हैं, उसको बड़ी निराशा भी होती है, लेकिन उसका प्लान बिल्कुल क्लियर रहता है, उसको अपने ऊपर विश्वास रहता है, सिस्टम के ऊपर विश्वास रहता है, और वो जुटा रहता है। इस समय क्या होता है, क्योंकि भाई ये ज्यादा काम कर लेता है शुभम, बाल्टी का साइज बढ़ जाता है, थोड़ा पैसा बचने लग जाता है, घर खरीद लेता है, गाय भैंस खरीदने लग जाता है, अच्छी जिंदगी बिताने लग जाता है, और लगता है कि वो सक्सेसफुल हो गया। भैया ये जो पेन चला रहे हैं, कृपया करके ना चलाएं, ठीक है कि नहीं है, इसको मिटाने में बड़ी तकलीफ होती है। तो लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे करके एक दिन ऐसा आता है कि शुभम बीमार पड़ जाता है, वो गिर जाता है, और जब बीमार पड़ जाता है तो वो बाल्टी भर करके लाने की स्थिति में नहीं रहता है, और वो उसकी जो आमदनी होती है वो रुक जाती है। लेकिन जो विनय था, उसने धीरे धीरे करके 4 साल 5 साल लगा, पाइपलाइन उसकी बनके तैयार हो गई, और अब स्थिति ये आ गई कि वो काम नहीं भी करता था तो भी पाइपलाइन से पानी आता था, मीटर उसने लगा दिया था, और धीरे धीरे करके इनकम उसकी बढ़ने लग गई। वो बीमार भी पड़ जाता था तो भी, क्योंकि पाइपलाइन से पैसा आता था, वो कहीं छुट्टी पे जाता था तो भी पाइपलाइन से पैसा आता था, और उसने जो चुना था कि मैं बाल्टी ला करके करूंगा, लेकिन 4-5 साल में धीरे धीरे पाइपलाइन बना लूंगा, वो पाइपलाइन उसकी बन जाती है। जब वो सोता था तो भी पैसे आता था, वो काम नहीं करता था तो भी पैसा आता, और ये काम उसका सफल हो जाता है, और वो एक बड़ी पाइपलाइन बनाने में सफल हो जाता है, और जिंदगी में धीरे धीरे करके बहुत रईस आदमी बन जाता है। उसके बाद में पैसा भी होता है, समय भी होता है, राइट, अपने परिवार को देने के लिए जो जो चीजें एक इंसान सफलता के लिए सोचता है वो सब कुछ अर्जित कर लेता है। और उसी के एवज में जो शुभम था, जिसने पाइपलाइन नहीं बनाने का निर्णय लिया था, उसका जो तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि वो पाइपलाइन नहीं बनाता है, और स्थिति में भी नहीं रहता कि पाइपलाइन बनाए, और उसकी स्थिति और खराब होकर के वो परेशान हो जाता है, और जैसी जिंदगी उसने शुरू करी थी, केवल वही घिसी पिटी जिंदगी जी करके वो आम आदमी की तरह में अपनी जिंदगी को समाप्त कर लेता है। दोस्तों, ये स्टोरी हम में से ज्यादातर लोगों की है। क्यों? हम और आप अपनी मानसिकता के गुलाम होते हैं, और जो सुनते, देखते, समझते हैं, उसी के हिसाब से पूरी जिंदगी बिताते रहते हैं, राइट। और हम में से ज्यादातर लोग ई और एस वाली मानसिकता में फंसे होते हैं, पूरी जिंदगी केवल बाल्टी से पानी ढो करके अपनी जिंदगी को काटने पे लग जाते हैं, और लास्ट में जब जिंदगी निकल जाती है ना, जब हमारा फैमिली की हम चीजें पूरी नहीं कर पाते हैं ना, समझौते भरी जिंदगी बिताते हैं ना, तब भी कई बार हमको समझ में नहीं आती है, और हम लोग पलट करके पीछे देखते नहीं कि गलती क्या हो गई, राइट। समझिएगा, दोनों ही ने मेहनत करी, लेकिन दोनों के रास्ते अलग अलग, ठीक है कि नहीं। ये बात हमको यहाँ समझनी होगी कि ई और एस वाले लोग मेहनत दोनों करते हैं, लेकिन बी और आई वाले लोग क्या करते हैं, ई और एस वाले लोग हैंडपंप चलाते हैं या बाल्टियों से पानी भरते हैं, बी और आई वाले लोग क्या करते हैं, मेहनत तो करते हैं, लेकिन वो जिंदगी में पाइपलाइन बनाने का प्रयास करते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमको एक बात सीखनी पड़ेगी कि अगर जिंदगी में रईस होना है, अगर जिंदगी के अंदर वो सारी सफलताएं हासिल करनी है अपने परिवार के लिए, वाकई में अगर आप सपने देखते हो, आपको लगता है कि नहीं कुछ करना चाहिए अपने परिवार के लिए, तो बॉस याद रखिएगा, केवल मेहनत करके आप बहुत बड़ी सफलता नहीं ले सकते, क्योंकि मेहनत तो एक रिक्शे वाला भी करता है और एक मजदूर भी करता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमाता है। दोनों का काम बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जिंदगी में पैसे भी जरूरी है, समय भी जरूरी है। जब आप बीमार हो जाए तो रिटायरमेंट के लिए पैसे भी जरूरी है, परिवार को अच्छी शिक्षा देनी है, उसके लिए पैसे जरूरी है। तो हमको करना ये पड़ेगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो जरूरी है, वो करिए, लेकिन साथ में 2 घंटा 4 घंटा निकाल करके पाइपलाइन के निर्माण को भी जरूरी है शुरू करना, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी और पछतावा होता है। उसी चीज को यहाँ पे सरल भाषा में समझाया गया है कि आम आदमी ई और एस वाला जो है वो 50 साल वाले ट्रेडिशनल प्लान में लगा होगा। हमें से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पूरी जिंदगी काम करते हैं, एक्टिव इनकम में लगे होते हैं। एक्टिव इनकम मतलब, मैं आप सबसे सवाल पूछ रहा हूं, बड़े ध्यान से जवाब दीजिएगा, कमेंट में मैं देख रहा हूं कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो काम करते हैं तो पैसा आता है, और अगर काम ना करें 4-6 महीने साल भर तो उनके पास में पैसा नहीं आता है। मतलब हैंडपंप वाली जिंदगी जी रहे हैं, जब काम करते हैं तो पैसा आता है, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। मुझे यकीन है 90% 95% लोग ऐसे होंगे जो हैंडपंप वाली जिंदगी जी। हो सकता है 10,000 कमाते, हो सकता है 50,000 कमाते, इसमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे, राइट, जो हो सकता है महीने का 1-1.5 लाख भी कमाते होंगे। लेकिन जरूरत क्या है, हमको ये समझना पड़ेगा कि जो हमारा आमदनी लेने का जो जरिया है वो हैंडपंप वाला है या फिर वो पाइपलाइन वाला है, राइट। एक्टिव इनकम मतलब क्या होता है, जब आप काम करेंगे तो पैसा आएगा, इसलिए हमारी इनकम हमेशा लिमिटेड होती है, कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, कोई टाइम फ्रीडम नहीं होता है, समझौते वाली जिंदगी बितानी पड़ती है, राइट। कोई नया सीखने को हमको नहीं मिलता, पूरी जिंदगी हम काम करते हैं और महंगाई को भी हरा नहीं पाते। परिवार को जिंदगी दे तो रहे हैं, लेकिन
समझौते भरी जिंदगी होती है, हर चीज में छोटा छोटा समझौता कर करके, पेट को काट काट करके, मर्जी का कपड़ा नहीं पहन पाते, मर्जी का खाना नहीं खा पाते, देश विदेश की यात्रा तो बहुत दूर की बात है। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को समझा लेते हैं कि हम आम आदमी हैं, और यही चीज हमारे पिताजी ने हमको सिखाई थी, हम भी अपने बच्चों को सिखाते हैं कि हम आम आदमी हैं, ज्यादा पैर मत फंसाओ। मैं पैसों पैसों की बातें नहीं करता हूँ, मुझे नहीं करोड़ों रुपए समझ में आता, लेकिन मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, अगर ये उद्योग आपको समझ में आ जाता है, ये मानसिकता आपको समझ में आ जाती है, तो पैसे की गुलामी से आप मुक्त हो जाएंगे। हम लोग आज जिंदगी में पैसे की गुलामी करते हैं, क्यों? क्योंकि अगर काम नहीं करेंगे तो महीने का खर्चा नहीं चल पाएगा, राइट? तो प्लीज मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हमने पाइपलाइन बनाने में फोकस किया तो पैसे की गुलामी से हम लोग मुक्त हो जाएंगे। काम यहां भी करना पड़ेगा, काम 50 साल तक जो कर रहे हैं वहां पर भी करना पड़ेगा, राइट? लेकिन इस विज्ञान को समझने की कोशिश करिए कि बी और आई वाले लोगों ने किया क्या है। बी और आई वाले लोग ये 5 साल के फ्रीडम प्लान में काम करते हैं। क्या? पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का क्या मतलब है? सरल भाषा में, हमने काम तो किया लेकिन सिस्टम ऐसा बनाया कि भविष्य में हमको काम रोज ना करना पड़े, तब भी पैसा आ पाए। मेरा इस उद्योग में शुरुआत करने का सबसे बड़ा रीजन यही था, राइट? मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि अगर मैं अकेले काम करूंगा तो मेरी क्लिनिक में मैं महीने का 1.5-2 लाख 5 लाख तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन मेरा काम ऐसा है कि जो मेरा स्टाफ, चाहे मैं कितना भी कॉस्टली स्टाफ रख लूं, ठीक है कि नहीं, हमारे यहाँ पे करीब करीब 10-20-25 लोग काम करते हैं, लेकिन मेरा काम वो नहीं कर पाते, राइट? पेशेंट को डायरेक्ट मुझे ही देखना पड़ता है कौन सी दवा देनी है। तो मतलब एक्टिव इनकम थी। पार्टी का साइज मैंने बड़ा कर दिया था, लेकिन फिर भी मेरे पास में समय की आजादी नहीं थी। कहने का मतलब क्या? मेरी इनकम एक्टिव थी। यहां मुझे समझ में आया कि पैसिव इनकम क्या होती, कैसे टीम बना करके बड़ा टर्नओवर होता है और आप बिना काम किए भी लाखों की इनकम ले सकते हैं। और आज वो इनकम मैं ले रहा हूं, लगभग महीने की 1.5 से 2 लाख रुपए की इनकम मेरी है यहाँ पर, और जिसके लिए एक छोटी सी पाइपलाइन मैंने बनाई है, पार्ट टाइम में काम करें। वो इस 3 दिन में हम सीखेंगे कि आप कैसे बना सकते हैं। फैमिली की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम आप अपने मर्जी के हिसाब से ले सकते हैं। हमारे यहाँ पे नौकरी जब हम करते हैं तो सरकार डिसाइड करती है कि इनकम आपको कितनी मिलेगी, महंगाई भत्ता कितना मिलेगा, कौन सा वेतनमान मिलेगा। प्राइवेट में आप डिसाइड नहीं करते, राइट? और खेती में भी सर आप डिसाइड नहीं करते, ऊपर वाला डिसाइड करता है कि आपको कितना मिलेगा, राइट? लेकिन यहाँ पे अगर आप मेहनत करते हैं तो आप डिसाइड करते हैं कि मुझे इस महीने कितना कमाना, अगले महीने कितना कमाना, उसके अगले महीने कितना कमाना है, राइट? आपकी इनकम लगातार बढ़ती चली जाती है। रिटायरमेंट की बात यहाँ पे क्या है? मतलब पैसों के लिए आपको काम ना करना पड़े। रिटायरमेंट में उसको बोलता हूँ, सब जरूरी नहीं कि आप 60 साल के हो जाए तभी रिटायरमेंट होता है। जब आप इस मुक्त हो जाते हैं कि मुझे अपनी जिंदगी को चलाने के लिए, मुझे अपने जिंदगी भर के खर्चे को चलाने के लिए रोज काम ना करना पड़े, इसका मतलब रिटायरमेंट होता है, जो यहाँ पे आप ले लेते हैं, राइट? कुछ लोग 5 साल में ले लेते हैं, कुछ लोगों को शायद ज्यादा समय लग सकता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 2-3 साल में ले लेते हैं। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि हमको जिंदगी भर काम करना है या फिर 5 साल में कुछ ऐसा करना है कि जिंदगी भर पैसे के लिए रोज रोज काम ना करना पड़े। इस उद्योग के अंदर में वो ताकत है, राइट? अच्छा एसोसिएशन आपको मिलता है, ये सारी की सारी चीजें आपको समझनी होगी। मतलब रास्ता वो चुनना पड़ेगा जिसमें हम रोज 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 केवल गड्ढा खोद के पानी पीने का जुगाड़ ना करें, बल्कि एक पाइपलाइन बनाने का जुगाड़ करें। क्यों नेटवर्क मार्केटिंग? क्यों डायरेक्ट सेल? क्यों? क्योंकि मैं आपसे सवाल करता हूं, बैठ करके आप सोचिएगा, आप जो भी काम कर रहे हैं, क्या उस काम के अंदर ये क्षमता है कि आप आने वाले टाइम पर उसमें महीने का 1 लाख 2 लाख 5 लाख कमा सकते हैं बिना काम किए? आपने 4 साल 5 साल कितनी भी मेहनत कर ली, लेकिन उसके बाद आपको काम ना करना पड़े, फिर भी वो इनकम आए। आप अगर नहीं भी हैं तो भी वो काम आपको लगातार इनकम देते रहे। मेरे पास में ऐसा काम नहीं था, राइट? लेकिन ये इंडस्ट्री आपको ये मौका देती है, राइट? ये बात समझनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये पारंपरिक व्यवसाय में प्रॉब्लम होती है। स्लाइड को बड़ी ध्यान से समझिएगा। अगर उद्योग कोई खड़ा करना है, क्योंकि ये बात तो क्लियर है कि भाई टी और एस से उठ करके बी और आई में आना है हम लोगों को, लेकिन प्रॉब्लम कहां पर है? अगर कोई उद्योग हम करना चाहेंगे तो लाखों रुपए की लागत लगती है, राइट? कोई शोरूम खोलेंगे, कोई भी, जैसे हमारे बीच में अभी यहाँ पर होंगी हमारी, है ना मैडम, जो हमारी गायनेकोलॉजिस्ट है, बहुत फेमस। कल उन्होंने बताया ट्रेनिंग में, मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि सर हम लोगों ने एक पेट्रोल पंप खोला जिसमें 50 लाख रुपए लगाया है, 6 महीना हो चुका है, तभी भी वो महीने की 50,000 इनकम नहीं दे रहा। क्यों? लाखों लगाने के बाद भी प्रॉब्लम होती है, राइट? अहिरवार मैडम हमारे यहाँ पे, डॉक्टर अहिरवार। तो यहाँ पे हमको बात समझनी पड़ेगी कि पारंपरिक व्यवसाय में बहुत सारे प्रॉब्लम, और समय बदल रहा है। अगर हम नहीं बदले तो समय मजबूरी आ जाएगी कि हमको बदलना पड़ेगा। ट्रेडिशनल मतलब कोई भी अगर ट्रेडिशनल आप काम शुरू करते हैं तो लाखों रुपए की लागत लगती है, कॉम्पिटिशन झेलना पड़ता है, 5-10 साल लग जाते हैं धीरे धीरे उस उद्योग को बड़ा करने में। जरूरी नहीं है बढ़ जाए, समय का समझौता आपको करना पड़ता है, कार्य क्षेत्र सीमित होता है। मंडला में दुकान खोली तो मंडला में काम कर पाओगे, राइट? श्रीधाम में दुकान खोली तो श्रीधाम में। मेरी क्लिनिक लखनऊ में है, राइट? तो मैं
का पेशेंट शायद यहाँ पे नहीं देख पा रहा हूँ। जो मेरे पास में लोग कहाँ पे आते हैं, ज्यादातर उत्तर प्रदेश के ज्यादातर लोग आते हैं, राइट। सीमित कार्य क्षेत्र होता है और रिस्क की तलवार होती है। लेकिन डायरेक्ट सेल, इसको बोला जाता है 21वीं सदी का सबसे प्रगतिशील व्यवसाय। क्यों? क्योंकि कोई बड़ी लागत नहीं लगती है, राइट। जब आप ये व्यवसाय को शुरू करते हैं, कितना पैसा लगा हमारा? जीरो में ये काम शुरू होता है। मतलब ना आपको चंद प्रोडक्ट खरीदने होते हैं, व्यवसाय आपको फ्री में मिल जाता है, राइट। आपको व्यवसाय को बड़ा करने के लिए भी अलग से पैसे इन्वेस्ट नहीं करने पड़ते। मैं अगर अपनी क्लिनिक या कोई शोरूम बाहर से खोलता हूं तो मुझे वापस से उतने ही पैसे लगाने पड़ेंगे। मैडम आपने पेट्रोल पंप खोला है, अगर पेट्रोल पंप दूसरा खोलना है तो वापस से 50 लाख लगेगा। लेकिन इस धंधे की खास बात क्या है कि आपको बार बार इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता, जो आम आदमी के लिए सबसे बड़ी बात है। और अगर आपको ई और एस से उठ करके बी और आई में आना है, आम आदमी को अगर आना है, तो मेरी नजर में दुनिया का सबसे ताकतवर व्यवसाय है डायरेक्ट सेलिंग, जिसमें एक आम आदमी को मौका मिलता है पाइपलाइन बनाने, राइट। तो कोई बड़ी लागत की जरूरत नहीं होती, अनुभव की जरूरत नहीं होती, अपने समय अनुसार काम आप करते हैं। मतलब जो काम आप कर रहे हैं उसको करते हुए सीखते 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 इस काम को आप कर सकते हैं, राइट। सबसे बड़ा फायदा, आप नौकरी पे हैं, नौकरी करिए, लेकिन ईमानदारी से 4 घंटे इस काम को सीखिए और करिए। आप खेती करते हैं, साथ में इसको करिए। आप घर संभालते हैं, सबसे जो मैं बोलता हूं सबसे जिम्मेदारी का काम होता है एक परिवार को संभालना, जो हमारे घर में गृहिणियां, जो हमारी दीदी लोग करती हैं, राइट। अगर वो करते हैं तो आपके लिए व्यवसाय वरदान है। क्यों? क्योंकि यहां पर भी हम लोग सीखते हैं परिवार को कैसे संभालना, और आप लोग उसमें मास्टर हैं। एक परिवार को संभाला कैसे जाता है, ख्याल कैसे रखा जाता है। तो आप लोगों के लिए बता दूं, मैं दुनिया में डायरेक्ट सेल के अंदर में सबसे ज्यादा 66% महिलाएं हैं जिन्होंने सबसे बड़े बड़े झंडे गाड़े हैं। और हम लोग गर्व करते हैं कि वी फैमिली की हम एक ऐसी टीम है जिसमें हमारी टीम में 80% महिलाएं हैं जो सक्सेसफुल हैं, और उसके लिए आप सबको सैल्यूट है। लेकिन मैं एक ही चीज बोलूंगा कि अभी हमने ना ये ट्रेलर दिखाया है, अभी पिक्चर ये 90 दिन में हम लोग दिखाने वाले हैं पूरे भी परिवार को कि हमारी टीम के अंदर कितनी क्षमता है, राइट। तो प्लीज मैं यही बोलूंगा कि फीमेल के लिए अगर आप घर में काम करती है, बच्चों को संभालते हैं, परिवार को संभालते हैं, तो आपके लिए काम बहुत बड़ा है। इसको बहुत ताकत लगा के समझिएगा। असीमित कार्य क्षेत्र है, मतलब आप जिस शहर में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, लेकिन ये व्यापार धीरे धीरे करके आपके क्षेत्र, अपने मोहल्ले, अपने गांव, अपने डिस्ट्रिक्ट से उठ करके धीरे धीरे करके पूरे स्टेट में जाता है और धीरे धीरे करके पूरे देश में चला जाता है, राइट। आपको अलग से कोई लाइसेंस ले लेना, कोई शोरूम नहीं खोलना। तो जब काम इतने बड़े लेवल पे फैलता है तो आमदनी भी बड़े लेवल पे फैल जाती है। ये सबसे बड़ी ताकत, दूसरों की मदद करने का अवसर मिलता है। मेरा दूसरा कारण ये है, पहला कारण है मुझे पैसिव इनकम चाहिए थी, दूसरा कारण है दूसरों की मदद करने का अवसर। मुझे ये बात हमेशा से लगती थी, बचपन से मेरे दिमाग में एक चीज होती थी कि यार खुद के लिए तो हर इंसान कर लेता है, काश ऊपर वाला कोई ऐसा मौका दे कि हम दूसरों की भी मदद कर पाए। तो सबसे बड़ी बीमारी है, हेल्थ की बीमारी की बात नहीं करता हूं, सबसे बड़ी बीमारी है गरीबी। हमारे देश के अंदर में बहुत लोग ऐसे हैं जिनके अंदर टैलेंट बहुत सारा है, लेकिन उनको अवसर नहीं मिलता है, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, मौका नहीं मिलता। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं ऊपर वाले का, बहुत बहुत ज्यादा इस चीज के लिए शुक्रगुजार हूं कि हमको ये काम मिला है जिसमें हम और आप मिल करके ऐसे सैकड़ों हजारों लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, एक अवसर दे सकते हैं इन चीजों का। वो अपनी लाइफ को धीरे धीरे करके बदलते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। मुझे खुशी होती है देख करके जब लोग आते हैं, उनको कुछ भी एबीसीडी नहीं आती, बात करना, कपड़े पहनना कुछ भी नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे करते 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 महीने, 4 महीने, साल, 2 साल के अंदर वो इस तरह से परिवर्तित होते हैं। हमारी टीम में ऐसे ढेर सारे लीडर हैं, राइट, जो पहले कुछ भी नहीं थे। बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो दिन की 400 रुपए की इनकम करते थे। हमारी मंडल टीम में ऐसी कई सारी नारी शक्ति हैं जो 400-500 रुपए के लिए परेशान रहती थी। आज वो अपने दम पे महीने का 25-30 हजार, 40-40 हजार रुपए की इनकम कर रही हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है। तो आपके हमारे पास में अवसर है, हम लोगों की मदद कर सकते हैं। और मदद जानते हैं कितने लोगों को जरूरत है? 125 करोड़ लोग। इतनी बेरोजगारी है आज के डेट में। एक तो बेरोजगारी है, दूसरा क्या है? अंडर एम्प्लॉयमेंट है। आपको हो सकता है नौकरी मिल गई हो, आप हो सकता है पैसे कमा रहे हो, लेकिन आपकी क्षमता के अनुसार पैसे आपको नहीं मिलते हैं। ये कड़वी सच्चाई है। आप हो सकता है 50,000 रुपए लायक हो, लेकिन प्राइवेट में आपको 15,000, 20,000 रुपए मिलेगा। तो यहाँ पे आप अपनी क्षमता के अनुसार पैसे कमा सकते हैं। इस व्यवसाय की ताकत, दूसरों की मदद करने का मौका मिलता है, कोई रिस्क नहीं होता है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि लगाया कुछ भी नहीं है तो जाने का कुछ भी नहीं। पीढ़ियों की सुरक्षा हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा। पीढ़ियों की सुरक्षा मतलब कई बार हम परेशान हो जाते हैं जब इसको काम को करते हैं कि हम अपने लिए कर रहे हैं। आप अपने लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा आज आपके बच्चे अगर छोटे हैं, आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में उनको नौकरी आसानी से मिल जाएगी? और मुश्किल
मुश्किल हो जाएगा, बिजनेस करना आसान हो जाएगा और मुश्किल हो जाएगा, खेती करना आसान हो जाएगा और मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप अगर मेहनत करके एक टीम बिल्ड करते हैं तो आप अपना जनरेशन तैयार कर रहे हैं। मतलब मैं जब यहाँ पे रिटायर होऊंगा ना तो आईडी मेरे बच्चे के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी। मतलब उसको आने वाले जब वो 16 साल 18 साल का हो जाएगा ना, अभी वो 6 साल का है, तो 10 साल बाद कम से कम मेरी इनकम यहाँ पे 1 करोड़ रुपए की होगी। तो जब वो 18 साल का होगा ना तो उसकी इनकम, ये पूरी की पूरी इनकम उसको ट्रांसफर हो जाएगी। राइट, वो सीखेगा, मेहनत करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन उसको पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ताकत है इस व्यवसाय के अंदर। आप सोचिएगा, अगर आप एक बहुत बड़े अधिकारी भी हैं, राइट, तो सोचिएगा क्या आपके बच्चे को वो सीट ट्रांसफर कर दी जाएगी? नहीं ट्रांसफर होगी। आप जैसा व्यापार कर लेते वो नहीं कर पाएगा। लेकिन इस उद्योग की ताकत है कि आपके बच्चे को रोज रोज मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सारी चीजें सिखाइए, मेहनत करना सिखाइए, लेकिन पैसे की टिक टिक उनकी जिंदगी में नहीं रहेगी। ये सबसे बड़ी चीज है। और लास्ट पॉइंट लिखा है सही समय पर रिटायरमेंट। मैं देखता हूं कि 60 साल के बाद भी लोगों को मजबूरी में काम करना पड़ता है। बहुत बहुत पीड़ा होती है मुझे देख करके कि इंसान 65-70 साल का हो जाता है फिर भी दाल रोटी के लिए वो मेहनत करता है। दोस्तों याद रखिएगा, इसीलिए सही काम का चुनाव करना जरूरी है। राइट, खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए ये सारी की सारी चीजें हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो और किसी उद्योग के अंदर हमको नहीं मिलते हैं। ये सारी सुविधाएं ये डायरेक्ट सेल हमको देता है। राइट, ये देखिए डायरेक्ट सेल के टर्नओवर की अगर हम बात करें, 13 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर। कई बारी अधूरी जानकारी के कारण, गलत जानकारी के कारण, गलत लोगों के अनुभव के कारण हम इसको छोटा मोटा व्यवसाय समझने की गलती कर लेते हैं और इस व्यवसाय को उतना सीरियस नहीं लेते हैं जितना एक 10,000 की नौकरी को या फिर खेती को या फिर हम अपने बाकी कामों को लेते हैं। प्लीज इस बात को समझिएगा, 13 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर हो रहा है। और सबसे बड़ी बात जानने की क्या है, कौन सा व्यापार आने वाले टाइम पर टॉप में रहेगा। मैं बेवकूफ नहीं हूं, पर्याप्त पढ़ाई लिखाई की है, यहां से लेकर के दूसरे देशों तक से मैंने डिग्रियां ली हैं। उसके बाद अगर इस काम को कर रहा हूं तो मोटिवेशन में नहीं कर रहा हूं, पर्याप्त पीएचडी करी है तब जाकर के इसमें मैं अपना समय दे रहा हूं। राइट, मेरा समय बहुत कीमती रहता है। बता दूं, अगर मैं एक दिन अपने क्लिनिक में रहता हूं तो कम से कम 10,000 लेकर के उठता हूं। मतलब पर डे कम से कम 8 से 10,000 की इनकम होती है। तो अगर मैं इसमें टाइम देता हूं तो पर्याप्त मैंने कैलकुलेशन किए हैं, उसके बाद इसमें मैं टाइम दे रहा हूं। 13 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर है, तभी भी इंडिया का टर्नओवर मात्र अभी यहाँ पे ये जो डाटा पुराना है लगभग 14,000 करोड़ का टर्नओवर है। मतलब इंडिया बहुत नीचे है, छोटे छोटे देशों से भी नीचे है। जापान, मलेशिया, कोरिया, जिनकी आबादी बंबई बराबर है, उसके बाद भी उनका टर्नओवर बहुत बड़ा है। और यही अपॉर्चुनिटी हमारे पास में सबसे बड़ी है। यही अपॉर्चुनिटी हमारे पास में सबसे बड़ी है। क्यों? सही उद्योग में जो इंसान सही समय पे हाथ डाल लेता है, राजा वही बनता है। सही असली मलाई उसको मिलती है, बाकी बची हुई छाछ फिर बाकी लोग लेकर के जाते हैं जो भेड़ चाल में चलते हैं। अभी लोगों को समझाना मुश्किल होता है, लेकिन याद रखिएगा, जिसने अभी इसकी एबीसीडी सीख ली ना, राज अगले 5 साल में वही करेगा। क्यों? क्योंकि आने वाला कल बहुत बड़ा होने वाला है डायरेक्ट सेल का। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सारे तथ्य और प्रमाण बोल रहे हैं। बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने डिक्लेयर कर दिया है, भारत सरकार की एजेंसियों ने डिक्लेयर किया है कि आने वाले टाइम पर अगले 5 से 8 साल के अंदर ये जो टर्नओवर 14,000 करोड़ का है, ये बढ़ करके लगभग 65-70 हजार करोड़ होगा। मतलब कई गुना टर्नओवर बढ़ने वाला है और उसके हालात हमको दिखाई दे रहे हैं। अभी रिपोर्ट आई है कि सबसे तेज गति से बढ़ता हुआ कोई मार्केट अगर है तो वो भारत है। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, इस उद्योग के अंदर जो सबसे बड़ा राजा अगले 5 साल में होगा वो भारत होगा। क्यों? लॉजिकल तरीके से समझाता हूं, 2 सबसे बड़े रीजन। आप सोच करके बताओ, भारत की जो सबसे बड़ी समस्याएं क्या है? सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। अभी अग्निपथ योजना में केवल वो चेंज किया गया, जो अग्निपथ आई, पागल हो गया पूरा देश। राइट, आप समझिएगा क्यों? क्योंकि बेरोजगारी की हालत इस कदर है कि पता नहीं कितने लोगों को कोरोना में रोजगार नहीं मिल पाया। अभी भी लोग पढ़ लिख करके तैयारी कर रहे हैं, पीएचडी करने के बाद भी लोग चपरासी की नौकरी करने के लिए तैयार है। इस कदर बेरोजगारी है हमारे। अभी मैंने जस्ट एक वैकेंसी अपने यहाँ पे निकाली, अपने क्लिनिक की बात कर रहा हूँ, रिसेप्शन के लिए। रिसेप्शन के लिए 8,000 रुपए की नौकरी के लिए मैंने पोस्ट यहाँ पे निकाली। मैं आपको बता दूं, बड़े बड़े एमएससी, बीएससी, ठीक है कि नहीं, इस तरह के लोग 8,000 रुपए में 8 घंटे काम करने के लिए तैयार है। लखनऊ शहर की बात आपको बता रहा हूं। आप सोच लो कि किस कदर बेरोजगारी फैली हुई। राइट, तो प्लीज इस बात को समझिएगा, ये उद्योग बहुत बड़ा काम कर सकता है। हम और आप मिलकर के बहुत बड़ा काम कर सकते हैं यहाँ पे लोगों को रोजगार देकर के। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमने आज अपनी टीम में ऐसे सैकड़ों लोगों को तैयार किया है जो अपने
सोशल इस उद्योग के माध्यम से कर रहे हैं। क्यों? समझिएगा, जब आप किसी ऐसे काम में हाथ डालते हैं जो लोगों को समझ में नहीं आ पा रहा आसानी से, याद रखिएगा, जब आप इस व्यवसाय को लोगों को समझाने जाएंगे तो सबको ये बात समझ में नहीं आ पाएगी और हम परेशान हो जाते हैं, जबकि आपको खुश होने की जरूरत है। अगर ये व्यापार सबको समझ में आ जाएगा, इसका मतलब समझ लीजिएगा कि व्यापार में अक्सरी मलाई निकल चुकी है, राइट। इसको उदाहरण से समझिएगा, आपको मैं बताता हूं। शुरुआत के दौर में जब बैंक आए थे या जब नौकरियां आई थी, चलो नौकरी का एग्जांपल लेते हैं, बड़े ध्यान से समझिए। जब नौकरियां मिलना शुरू हुई थी तो आपको याद है, मेरी दादी ने मुझे बताया कि गांव में ढूंढा जाता था कि चलो पुलिस की वैकेंसी निकली है, पुलिस में भर्ती करना है लड़कों को। तो मेरी दादी ने बताया कि गांव के जो लड़के होते थे वो बचने के लिए, नौकरी में उनको ना रखा जाए, पकड़ के भर्ती ना किया जाए पुलिस में, वो गांव के जंगलों में भाग जाते हैं, क्योंकि नौकरी मिल रही थी। लोगों को ढूंढा जाता था चलो किसको टीचर बना दो, लेकिन उस समय लोगों ने उसकी कदर नहीं समझी। वो मौका निकल गया। आज नौकरी के हालात क्या है आप देख रहे हो, 2-5 लाख 10 लाख दे करके भी लोग चपरासी की नौकरी लेने के लिए तैयार। क्यों? क्योंकि उस समय जिसने समझ लिया वो बाबू बन के आज बहुत बड़ी सैलरी पे है। 10वीं वाला भी आज 60-70 हजार रुपए की सैलरी पे है, जो पुराने लोग थे। सेम इस व्यवसाय की स्थिति है, समझ लीजिएगा। आज मैं आपको ये चीज बोल रहा हूँ कि इसके लिए डिग्री होना शुरू हो गई है, बकायदा पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा हो रहा है इन डायरेक्ट सेल। 1 लाख रुपए फीस है, तब जाकर के आपको सीखने मिलता है कि डायरेक्ट सेल में काम कैसे करना, राइट। ये अलार्मिंग सिचुएशन है, ये बिल्कुल बन चुका है कि डायरेक्ट सेल के अंदर जिसने स्किल सीख ली, मेहनत कर ली, 5 साल के अंदर में वो बहुत बड़ा पैसा कमाएगा। उसके बाद में डायरेक्ट सेल में बाढ़ आने वाली है लोगों, राइट। लेकिन सबसे सफल व्यापारी कौन बनेगा? जो बिजनेस की एबीसीडी जानेगा। तो प्लीज, अगर लोग ना बोलते, मना करते हैं तो खुश होइए, क्योंकि अभी आपके पास में बड़ा मौका है। बाद में मौका आपको नहीं मिलेगा, हर जगह कंपटीशन बढ़ जाएगा। ये ग्रोथ है, राइट। डायरेक्ट सेल होता क्या है? सिंपल सी बात है, निर्माता से चीजें उपभोक्ता तक जाती है ट्रेडिशनल तरीके से, राइट। लेकिन इस ट्रेडिशनल तरीके में पैसा चंद मुट्ठी भर लोग कमाते हैं, जिनके पास में पहले से पैसा होता है, जिनके पास जो बड़ा बड़ा शोरूम खोलते हैं या दुकानदारी लगाते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं बिना कुछ पैसे लगाए, लेकिन आपके माध्यम से एक नेटवर्क बनता है, एक टीम बनती है, और वो टीम का जितना टर्नओवर होता है उसका एक मुनाफा आपको मिल जाता है। मतलब प्रचार करने का आपको पैसा मिलता है। जो अमिताभ बच्चन प्रचार करते हैं उनका पैसा उनको मिलता है, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट में प्रचार करते हैं उनका पैसा उनको मिल जाता है। यहाँ पर भी आप अपनी टीम तैयार करके प्रचार करते हैं, और जो प्रचार का करोड़ों रुपए वहां पे जाता था वो आपको पलटा करके मिल जाता है एक सिस्टम के थ्रू, राइट। तो आप मुझे बताइए, केवल चंद मुट्ठी भर लोगों को पैसा कमाना अच्छा है या फिर सैकड़ों हजारों लोगों को डायरेक्ट वो पैसा मिल जाए वो अच्छा है? तो डायरेक्ट सेल यही काम करता है, और इसके लिए प्रॉपर नियम कानून बने हुए हैं, राइट। 5 चीजें चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझिएगा कि कई बार डायरेक्ट सेल के नाम पर बहुत कुछ होता है भारत देश के अंदर। क्यों? क्योंकि भारत देश में हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जब ओरिजिनल आता है ना तो उसके साथ साथ ढेर सारे डुप्लीकेट भी आ जाते हैं। देखते हैं आप लोग मार्केट में, तो और भी बहुत सारे लोग हैं जो डायरेक्ट सेल के नाम पे बहुत कुछ करते हैं। हमको ये चेक करना जरूरी है कि एमआई ही क्यों। ये 5 पॉइंट हैं जो कंपनी के बैकग्राउंड और प्रोडक्ट और सबको लेकर के एक एक करके मैं थोड़ा प्रकाश डालूंगा इस पे। तो डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, लेकिन यही कंपनी क्यों चुननी है? क्योंकि ये मिल गई इसलिए? ना ना ना, इसलिए नहीं, क्योंकि यही बेस्ट है। इसके अलावा कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो हमको वहां पे पहुंचा सके। मात्र 8 साल के अंदर में एमआई लाइफ ने वो सिद्ध कर दिया है कि हम बाबू हैं इस फील्ड के। करीब करीब 1200 करोड़ का टर्नओवर मात्र 7 साल 6 साल के छोटे से अंतराल में करने वाली एक लौती कंपनी है। क्यों? क्योंकि ये 5 पी यहाँ पे बहुत ज्यादा मजबूत है। दिमाग लगा के समझिएगा कौन कौन से पी हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज हमारे ऑफिसेज हैं, 550 से ज्यादा छोटे बड़े ऑफिसेज हैं, पीयूसीज हैं, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर मात्र 5 साल के अंदर कंपनी ने तैयार कर लिया था, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जितने तरह के सर्टिफिकेशन हो सकते हैं, राइट। ये आप देख रहे होंगे एक प्रोग्राम का फोटो है जिसमें करीब करीब 1 लाख लोग आए थे। और सर ये केवल फोटो नहीं है, हम में से बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम का हिस्सा थे। बंबई में पनवेल में ये प्रोग्राम हुआ था, हम लोग लाइव यहाँ पर गए हुए थे, जिसमें हमारे ये जो रामविलास पासवान जी हैं, राइट, जो उस समय उद्योग साइंस मिनिस्टर थे, वो भी आए हुए थे। और इकलौती कंपनी है जिसमें खुद उद्योग मंत्री ने आकर के बात कही थी डायरेक्ट सेल को लेकर के। बहुत अच्छी बात उन्होंने इस प्रोग्राम में कही हुई थी, राइट। ये देख रहे हैं आप, थोक रेट पे सक्सेस है। जितने भी रिकॉर्ड हो सकते हैं डायरेक्ट सेल के, वो 7 सालों में इन्होंने तोड़ दिए हैं। बैकग्राउंड बहुत तगड़ा है, मैनेजमेंट बहुत अनुभवी है। कहने का मतलब जो पांचों की पांचों जो पिलर है ना, वो बहुत मजबूत है। प्रोडक्ट हमारे जैसे किसी के पास में नहीं है। थोक रेट में प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनकी मार्केट के अंदर डिमांड है, राइट। उनको भी अपन बहुत डिटेल में समझेंगे, वो सारी चीजें समझेंगे। अलग अलग ब्रांड के हमारे पास में प्रोडक्ट हैं। ये जितने सर्टिफिकेशन हैं
वो सब हमारे पास में। मुद्दे की बात अगर कम शब्दों में बोलूं तो ये पांचों की पांचों जो चीजें होती है ना, वो सब कुछ थोक रेट में हमारे पास में, राइट। तो फ्यूचर हमारा बहुत ब्राइट है। क्यों? क्योंकि सही इंडस्ट्री सही समय में हमको मिली है, डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री। सही कंपनी हमको मिली है। क्यों? जिसके प्रोडक्ट भी बहुत शानदार है, रिजल्ट थोक रेट में है, और जिनकी मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है। आयुर्वेदा आज घर घर की डिमांड है। हेल्थ सेक्टर में आज हर व्यक्ति काम करना चाहता है, हम और आपने वो चुना हुआ है, राइट। प्रोडक्ट के रिजल्ट ऐसे हैं कि हमारा दूर दूर तक कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। प्लान की बात करें, जो मुनाफा हमको मिलता है इस प्रोडक्ट क्वालिटी के साथ में, वो सबसे अच्छा मुनाफा है। कंपनी का जो सपोर्ट सिस्टम है वो सबसे अच्छा है। और लास्ट में वी फैमिली, राइट, जो हमारा खुद का सपोर्ट सिस्टम है, जो सेंट्रल इंडिया की नंबर 1 टीम है। एक लीडर्स का ऐसा एसोसिएशन है जो कंधे से कंधे मिला करके हर एक डिस्ट्रीब्यूटर की मदद करने के लिए एक सिस्टम बना करके रख दिया है कि आप आते हैं से लेकर के आप महीने के 10,000 कैसे कमाएंगे, 20,000 कैसे कमाएंगे और 1 लाख तक कैसे पहुंचेंगे, उसके लिए प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है। हमको क्या करना है? अपने आप को सिस्टम से प्लग इन करना, राइट। तो मैं लास्ट में एक ही चीज बोलूंगा आज का सेशन खत्म करने से पहले, कि आज हमने 2-3 चीजें समझी हैं। इस उद्योग को थोड़ा सा हमने जाना है कि डायरेक्ट सेल होता क्या है, क्या बैकग्राउंड है, भविष्य कितना उज्जवल हो सकता है, और क्यों एक व्यक्ति को पाइपलाइन बनानी है, क्यों एक व्यक्ति पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी 10-20-50,000 में जिंदगी काट देता है, यहाँ पे 5 साल काम करके कैसे एक बड़ी टीम बिल्ड करके आप एक बड़ी इनकम कर सकते हैं और क्या क्या फायदे होंगे। लेकिन जरूरी क्या है, वो पाइपलाइन बनती कैसे है, हमको ये काम क्यों करना है। आज मैं आपको होमवर्क देता हूं कि आपको अपना वाय सर्च करना है, राइट। अपना वाय सर्च करना है, मतलब आप क्यों इस उद्योग में काम करेंगे, राइट। कुल मिलाकर के आपका कारण क्या है, आप क्यों इस उद्योग को करना चाहते हैं, ऐसी कौन सी कमी है, ऐसी कौन सी चीजें हैं आपकी जिंदगी में जो अपने परिवार के लिए आप बहुत सालों से करना तो चाहते हैं, लेकिन या तो पैसे के अभाव में, या तो समय के अभाव में, या तो किसी और कारण से आप कर नहीं पाए। वो आपको लिखना है। क्यों? क्योंकि एक ही चीज है, ये होमवर्क में क्यों दे रहा हूं, मैंने बहुत सारे लाखों लोगों के साथ में काम किया हुआ है, अभी भी लाखों लोगों से मुलाकात करता हूं, ढेर सारी ट्रेनिंग अटेंड करता हूं, लोगों को ट्रेन भी करता हूं। मैंने एक ही चीज देखी है, आप इस उद्योग के अंदर आपको सक्सेस होना है ना, तो एक ही एलिजिबिलिटी है, एक ही कंडीशन है, आपका कारण बहुत क्लियर होना चाहिए, आपका कारण बहुत स्पष्ट होना चाहिए, इमोशनल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, तब आप इस उद्योग के अंदर 100% सक्सेस हो सकते हैं। तो होमवर्क क्या है, एक डायरी अच्छी सी लेनी है और अपना कारण लिखना है आपको, आप क्यों कर रहे हैं, आप क्यों सक्सेस होना चाहते हैं इस उद्योग के अंदर। पैसे कमाना चाहते हैं तो उस पैसे का करेंगे क्या, पैसे कमाना सबको है, लेकिन उस पैसे का करेंगे क्या, उसके पीछे का इमोशनल कारण आज आपको बैठ करके सोचना है कि आज इतनी बड़ी जो जिंदगी है, बोलते ना कि 64 लाख योनियों के बाद में इंसान का शरीर मिलता है, तो केवल ऐसे ही जिंदगी काट देनी है, राइट। आपके परिवार ने आपसे ढेर सारी उम्मीदें लगाई होंगी, आपके बच्चे, अगर आपकी वाइफ है या अगर आप वाइफ है तो आपके हस्बैंड, आपके जो भी फैमिली है, माँ बाप है जिन्होंने पेट काट काट करके आपके लिए सब कुछ किया, वो भी शायद उम्मीद लगा के बैठे होंगे और शायद बहुत सारी उम्मीदें तो टूट भी गई होंगी। लेकिन दोस्त मैं एक ही चीज बोलूंगा कि व्यापार ना वापस से उम्मीदें ला करके आपको जो जो आप सोचेंगे ना, ये हर चीज को पूरी करने की क्षमता रखता है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे छोटे बड़े सपने पूरे किए, राइट, और लगातार करते चले जा रहा हूँ। एक छोटी सी बात मुझे याद आ गई, हम लोगों ने अपने पेरेंट्स को, जब हमारे यहाँ पे गोवा ट्रिप आया था, तो मैं अपने मम्मी पापा को लेकर के गया हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं मतलब उनको कोई फ्लाइट में बैठा के ट्रिप नहीं दे सकता था, लेकिन इतना व्यस्त हम लोगों का शेड्यूल होता था, कभी मैं सोचा ही मैंने उस बारे में। और जब हमारे पास में टूर आया था तो मैं अपने मम्मी पापा को लेकर के गया था, और आज भी वो मैं वीडियो देखता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। उस पूरे के पूरे ट्रिप में गोवा में एक 5 स्टार होटल के अंदर में डीजे लगा हुआ था, और सबसे ज्यादा अगर किसी ने डांस किया था तो मेरे फादर ने किया, राइट। उनको खुशी थी, ठीक है कि नहीं, कि आज जो है वो हम लोग पूरे परिवार के साथ में गोवा आए हुए हैं। तो वो गोवा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उन्होंने पूरी जिंदगी नौकरी की थी, हम लोगों को पेट काट काट के पढ़ाया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी वो फ्लाइट में चढ़ करके कभी नहीं गए हुए, राइट। तो वो एक छोटा सा जो है वो एक ड्रीम था, वो पूरा किया हुआ। तो मुझे आज भी याद है, बात बहुत पुरानी हो गई, लगभग 4 साल इस बात को हो रहा है, मुझे लग रहा है शुरुआत में हम लोगों ने कर लिया था। लेकिन ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपका परिवार शायद मिस करता है। आपके बच्चे सोचते होंगे, आपका परिवार सोचता होगा, तो यार सोचिए कि या तो वो केवल सोचते चले जाएं, या तो हम और आप अगर इस व्यवसाय में है ना, तो हम अगर डट करके मेहनत कर लेना तो वो सारी चीजें पूरी कर सकते हैं अपने लिए और अपने परिवार के लिए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं। तो प्लीज आज 15-20 मिनट अपने आप से बात करिएगा,
अपने आप से बात करिएगा और अपना कारण लिखिएगा कि आप क्यों इस उद्योग में सफल होना चाहते हैं, कितने पैसे कमाना चाहते हैं, क्यों कमाना चाहते हैं, उस पैसे का क्या क्या करना चाहते हैं, आपका ज्वलंत कारण क्या है, वो आज आपको डायरी में लिखना, राइट। और वो लिख करके शर्माइएगा मत, ठीक है कि नहीं है, क्योंकि अगर शर्माएंगे तो फिर वो कारण अपने आप ही के पास में रह जाएगा। जो भी आपके एक्टिव अपलाइन है, जिन्होंने आपके सामने बिजनेस शुरू किया है, राइट, वो कारण सबको लिख करके ना उनको शेयर करना, राइट। जो भी एसटीसीज हैं, जो डीटीसीज हैं, उनके पास में आप भेजिएगा, वो उसके बाद से वो मेरे पास में आएगा, राइट। वो लिखिएगा जरूर और उसको लिख करके चिपकाइएगा, अभी डायरी में रखिएगा, कल मैं पूरा विज्ञान बताऊंगा कि उसको कहाँ लगाना है, क्या करना है।